कि जब बेटी की विदा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की सारी लक्ष्मी उस बेटी के पीछे क्यों ना चली गई हो। और जब बेटी की विदा होती है तो हालांकि रोते तो सब हैं, एक माँ भी रोती है, एक पिता भी रोता है, जो भी आंटी ताऊ जो भी इत्यादि घर के सदस्य हैं सब रोते हैं। लेकिन उन सदस्यों में से एक व्यक्ति ऐसे रोता है मानो कि उसका सब कुछ चला गया हो। वो है एक भाई, बात बात पर अपनी बहन से झगड़ने वाला, बात बात पर अपनी बहन से लड़ने वाला। जब बहन की विदा होती है ना, जब उसे लेकर के डोली में बिठालता है अपनी बहन को, और जब बहन उसके कपड़ों को जकड़ लेती है ना, तो उस समय उस भैया के दिल से पूछो क्या गुजरती है। एक पिता लगातार 4-4, 5-5 महीने से लगातार मेहनत करता है, कल कुशल से खाना भी नहीं खाता है, और जब जयमाला का टाइम भी बेटी का आता है ना, धन्य है वो पिता। और सब लोग तो भैया नए नए वस्त्र आभूषण भी पहन लेते हैं, वो बेचारा पिता वस्त्र बदलने का भी ध्यान नहीं रहता है, वही फटे हुए वस्त्र पहन के रहता है। और जब विदा हो जाती है एक बेटी की, वही पिता एक कोने में जाके गिर जाता है। लोग कहते हैं अरे भैया वो टेंट वाला आया है जरा हिसाब कर लो, अरे वो डीजे वाला आया है जरा हिसाब कर लो। तो पिता कहता है भैया क्षमा करो, आज नहीं आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद हमसे बात करना, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। जो मेरे घर की शक्ति थी, जो घर की लक्ष्मी थी, वो हमसे जुदा होकर के चली गई है। और याद रखना माताओं, जब एक बेटी की विदा होती है तो हालांकि बेटी को बहुत दुख होता है, जिस घर में बरसें सी व्यतीत हो गई रहते रहते, और जब घर से विदा होती है ना, तो सबसे पहले बेटी अपने पिता के चेहरे को निहारती है। और विदाई के टाइम पिता भी उस बेटी के सामने नहीं आता है, अपने चेहरे को छिपा लेता है, खेतों पर चला जाता है, और खेतों पर आवाज सुनता है कि मेरी बेटी रो रही है, तो खेतों में बैठ कर के पिता बहुत रोता है। बेटी की जब विदा होती है ना, बहुत दुख होता है माताओं। बेटी भी जब अपने माँ के गले से लगती है, माँ के गले से लग के दहाड़े मार के रोती है, तो माँ का भी कलेजा हिल जाता है। जिस बेटी को 9 महीने अपने उदर में रखा, सब लायक बना करके जब बेटी विदा होती है ना, तो माँ एक ही बात सोचती है कि आज से ये बेटी पराई हो गई, आज से ये बेटी पराई हो गई, आज से ये बेटी मेरी नहीं रही। हो सकता है कि बेटी का यानी दामाद का जब मन होगा तब आ जाएंगे, मेरे कहने पर कभी बेटी नहीं आई तो हम जबरदस्ती कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये बेटी अब मेरी नहीं रही। देवकी अपनी मैया के गले से लग गई और रोने लगी है, माँ कि मैं गुड़िया, कि मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
जब तक मायके वालों की ताने सुनती है। माँ कहती है बेटा तुझे दूसरे के घर जाना है और अच्छे से काम किया करो। जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है ना तो वो सास वो ननद जो भी घर के इत्यादि सदस्य हैं बात बात पर जब बेटी को पीड़ित करते हैं और जब उसे माँ की गालियां सुनाते हैं ना तो बेटी अकेले में बैठ के बहुत रोती है। लोग ये कह देते हैं कि माताओं की रोने की आदत होती है, लेकिन मैया कोई ससुराल में जाके रोती नहीं है। जब वो दिल से टूट जाती है हालांकि बहुत दुख होता है, जब उसे माँ के जवाब मिलते हैं ना, अरे तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया, तू जब से घर में आई है तब से तूने कलेश कर रखा। बेटी एक ही विनती करती है भगवान इससे बड़ी तू मुझे उठा ले। मेरी माँ भी छूट गई, पिता भी मेरा छूट गया, घर वालों को हमें गालियां भी बराबर सुनती चली आ रही हूँ, तो ऐसे जीवन से मेरा जीवन ही क्या होगा। शादी होने के बाद जिस घर में बेटी बरसों से रहती है वो कोठी वो बंगले वो खुद की कार जिसमें रोज बैठ के जाती थी वो सब कुछ पराये हो जाते हैं। और अगर शादी के बाद बेटी अपने मायके भी आती है, भैया आज भी अगर कुछ कह देना तो उस वक्त बेटी को बहुत बुरा लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा विवाह हो गया तो भैया भी ताने मार रहा है। और आशा यही होती है कि हम कहीं भैया से ऐसा कुछ ना कहूं ताकि भैया मुझे समय पर बुलाए नहीं। बड़ा दुख होता है बेटियों को, और बेटी की जिंदगी निकल जाती है। एक माँ के पीछे बेटी सब कुछ सुन सकती है, यहाँ तक है कि फांसी पे भी लटक सकती है, मगर माँ की बुराई नहीं सुन सकती है। और जब विदा होती है ना तो अपने भैया से एक ही बात कहती है, भैया तू हमसे जिंदगी भर लड़ता रहा, मुझे मंजूर बना रहा, लेकिन आज से तू मेरी माँ से आधा शब्द मत कहना। और मैया से कहती है, भैया अगर तो भैया ताने मारे ना तो तू घर को छोड़ के मेरे पास चली आना, मुझे तेरी धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में चार चार अगर बेटे हैं, एक माँ और पिता का पेट पाल नहीं पाते हैं, और उनके बीच में भगवान एक बेटी दे दे, बेशक बेटी पराई हो जाए फिर भी अपने माँ बाप का सहारा बन के जीवन को काट देती है। धन्य बेटियां, याद रखना भैया, देवकी रो रही है। मैं